शिक्षा, स्वास्थ्य व आश्रय यानी कि शेल्टर मानव जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताएं, जिनमें से हम मध्यम वर्गीय परिवार व निचला वर्ग जो कि अपना जीवन यापन के साथ साथ में शिक्षा व स्वास्थ्य के मद में बहुत सारा पैसा खर्च करता है तथा यदि वह पैसा हम बचा लें तो भविष्य हमारा और उज्जवल हो सकता है। आइए कैसे हम शिक्षा के माध्यम से जो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की शिक्षा या फिर देखें तो प्राइमरी लेवल से आजकल आप लोग देख रहे होंगे विद्यालयी शिक्षा का कितना व्यापारीकरण हो गया है तथा बहुत सारा पैसा, बहुत सारी हमारी जमा पूंजी जो है शिक्षा के रूप में खर्च हो रही है। स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इन्होंने बहुत ऊंची ऊंची फीसें तय कर दी है और शिक्षा को व्यापारीकरण की ओर धकेल दिया है। आइए आपको एक ऐसी रोचक जानकारी देते हैं जिसके माध्यम से आप शिक्षा के रूप में खर्च करने वाला बहुत ज्यादा पैसा बचा सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा चौमुखी विकास कर सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं शिवांकर आपके बीच प्रस्तुत हूं एक आज ऐसी जानकारी लेकर के जो आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सकती है। आइए बताते हैं आपको नवोदय विद्यालय। जी हाँ, नवोदय विद्यालय जिसकी स्थापना 1987 से 88 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की, जिनका उद्देश्य था कि हम ग्रामीण अंचलों से जो प्रतिभा छुपी हुई है तथा किसी न किसी कारणवश किन्हीं न किसी कारणवश ताकि चाहे वह पैसा हो या फिर कोई अन्य कारण जिसकी वजह से गांव में ही उन प्रतिभाओं का दमन हो रहा है, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने नवोदय विद्यालय जैसे उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की। वर्तमान समय में लगभग सभी जिलों में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना सुदूर ग्रामीण इलाकों में की गई है। चलिए मैं आपको बताता हूं नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया तथा प्रवेश लेने के बाद में किस तरह से बालकों का वहां पर चौमुखी विकास किया जाता है तथा उत्कृष्ट जीवन हेतु किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। मैं शिवांकर खुद नवोदय विद्यालय से पास आउट हूं, 2012 बैच में पास आउट हुआ। उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि मेरे जीवन में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए वह किस प्रकार से है। सर्वप्रथम मैं आप आज की जो जानकारी है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले कि आप अपने बच्चे को नवोदय में प्रवेश क्यों दें। आपको पता है कि जब आपका बच्चा कक्षा 5 या 6 में जाता है तो आपके सामने दुविधा आती है कि किन विद्यालयों में हम उसका एडमिशन कराएं, जहां पर आज की जो समाज है, जो भी आज का आप विश्व देख रहे हैं, इसमें जो होड़ मची हुई है सरकारी नौकरी को लेकर के या फिर तरह बेतरह के जीविकोपार्जन के साधनों को ढूंढने की, जिसमें आपका बच्चा प्रतिभा होते हुए भी कहीं ना कहीं उसका दमन होता है। क्योंकि आपके बच्चे के परिंदे, आपका जो बच्चा है अगर उसको मैं परिंदा मानूं तो पंख तो उस परिंदे के बहुत बड़े हैं, लेकिन जन्म उसका एक पिंजड़े में होता है। लेकिन उस पिंजड़े से हमको अपने बालक को निकालना है, उस परिंदे को निकालना है और एक बहुत अच्छे माहौल में उसको रखना है। तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह तय करें कि कौन सा विद्यालय होगा जहां पर हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। नवोदय विद्यालय जहां पर आयोग से चयनित और बहुत ही उत्तम जानकारी रखने वाले शिक्षक मौजूद होते हैं, जिनका वेतन का भुगतान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सम्मिलित रूप से किया जाता है। तथा आपको यह जानकर भी हर्ष होगा कि लगभग से लगभग जितने भी टीचर वहां पर जाते हैं वो बहुत ही योग्य होते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो विरला ही कोई ऐसा विद्यालय होगा जिले में जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टक्कर दे सके, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, खेल, कल्चरल एक्टिविटीज, आर्ट, कला या फिर जो भी पढ़ाई का क्षेत्र हो। मैं आपको बताऊं कि नवोदय विद्यालय में समस्त वह इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे, समस्त वह वाद्य यंत्र मौजूद थे जो शायद ही विद्यालय में किसी संगीत बैंड के पास भी हो। और खेल की बात करें तो समस्त वह खेल के क्रीड़ा के स्थल तथा क्रीड़ा की उपयोगी हेतु वस्तुएं वहां पर मौजूद थी जो शायद ही किसी बहुत बड़े स्टेडियम में मौजूद हो। उसके साथ में आर्ट की वह सारी कलाएं, चाहे वह चारकोल पेंटिंग से लेकर के ऑयल पेंटिंग तक की हो, उसकी समस्त चीजें वहां पर उपस्थित रहती हैं। शिक्षा की बात करें, पढ़ाई की बात करें तो वहां पर विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान की प्रयोगशालाओं के साथ साथ कंप्यूटर की लगभग 100 से
ज्यादा कंप्यूटरों से सुसज्जित तथा स्मार्ट क्लास के साथ में एक कंप्यूटर लैब भी स्थापित की गई है। तो आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उस नवोदय विद्यालय में बच्चों हेतु उपलब्ध है तथा वहां पर जो शिक्षक है वह किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पारंगत है तथा आयोग द्वारा चयनित होकर आए हुए हैं, जो आपकी रुचि को, आपकी प्रतिभा को पहचान कर आपका सर्वांगीण विकास करते हैं तथा उत्कृष्ट मार्गदर्शन देते हैं। तो आपके मन में आज से यह संदेह बिल्कुल भी हट जाना चाहिए कि नवोदय विद्यालय में कोई भी आपके बच्चे के विकास में कमी रह जाएगी। वहां पर आप अपने बच्चे को मिट्टी रूप में भेजिए, वहां के शिक्षक उसको एक घड़े का आकार दे करके बहुत ही सुसज्जित तरीके से सजा करके आपके पास देंगे। चलिए, अब बात मैंने कर ली नवोदय विद्यालय में कौन कौन सी खूबियां हैं, उसके साथ में अब आपको बताता हूं कि इसकी एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। इसकी एडमिशन की प्रक्रिया दो तरह से। प्रथम, विद्यालय में आगमन जो होता है बच्चे का वो कक्षा 6 से होता है। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 व 12 की कक्षाएं नित्य रूप से वहां पर आवासीय माध्यम से चलती हैं। आवासीय माध्यम, जी हाँ, वहां पर आपके बच्चे के रहने से लेकर के खाने तक का पूरा प्रबंध किया गया है। यह भी जानकर आपको हर्ष होगा कि यह समस्त चीजें निःशुल्क हैं। जी हाँ, ये जितना भी हमने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से चीजें बातें बताई, या फिर रहना, खाना या फिर पहनना जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी नवोदय विद्यालय के बच्चों को निःशुल्क सरकार मुहैया कराती है। आपके बच्चे को शिक्षा के साथ साथ हॉस्टल की निःशुल्क सुविधा तथा उसके खाने की निःशुल्क सुविधा। खाना भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बच्चे ही तय करते हैं कि हमको क्या खाना है। बच्चों का एक एलिट पैनल बनता है जो यह प्राचार्य और कैटरिंग असिस्टेंट के सामने अपना वक्तव्य रखता है कि सर इस दिन हमें यह चाहिए। शुद्ध रूप से पौष्टिक और आहार ऐसा तय किया जाता है जो बालक के सर्वांगीण विकास में मदद करे। शिक्षा, आवास और रहने खाने की व्यवस्था के साथ साथ में मैंने आपको बताया कि शिक्षक भी बहुत उत्कृष्ट होते हैं। एडमिशन की प्रक्रिया जो मैं आपको बता रहा था, कक्षा 6 में आपके बालक का एडमिशन होगा। उस हेतु कक्षा 5 जब पढ़ करके आपका बच्चा निकलेगा तो अगस्त से सितंबर के माह में नवोदय विद्यालय चयन प्रक्रिया है, तो फॉर्म आपके ब्लॉक में या फिर नियरेस्ट प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध होते हैं, जिनको आप भर करके ब्लॉक में जमा कर सकते हैं। वह वहां से नवोदय विद्यालय की समिति के पास जाते हैं, जिनका वहां पर जांच और मानक जो होते हैं उनको जांचा जाता है। उसके पश्चात आपका एडमिट कार्ड घर आता है जनवरी के माह में तथा फरवरी के द्वितीय रविवार को, जी हाँ, फरवरी के द्वितीय रविवार को कोई भी अकस्मात स्थिति पैदा हो जाने की स्थिति में डेट इधर का उधर हो जाती है, लेकिन प्रायः यही देखा जाता है कि फरवरी के द्वितीय या चतुर्थ रविवार को नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद में मई के अंत तक जिले में मेरिट बनती है। मेरिट में भी ग्रामीण अंचल का जो कोटा रिजर्व किया गया है वह 80% तथा शहरी क्षेत्र का 20%, उसमें से भी आरक्षित वर्ग का अलग से कोटा है। जब आपका बच्चा मई में रिजल्ट में 80 बच्चे चयनित किए जाते हैं पूरे जिले से, जिनका एडमिशन विद्यालय में होता है। जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ होती हैं तथा 6 से लेकर के 12 तक आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है कि आपका बालक एकदम अच्छी जगह पर पहुंच गया है। जब वह 12th के बाद निकलेगा तो उसके अंदर इतनी ज्यादा प्रतिभाएं कूट कूट कर भर दी जाएंगी जिससे वह अपना भविष्य उज्जवल कर सकता है। तथा एक प्रक्रिया और है, यदि कक्षा 6, 7, 8 में किन्हीं कारणवश कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं या खाली रह जाती हैं, उनको कक्षा 9 में पुनः प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरा जाता है। उनको भरने के बाद में लेटरल एंट्री के माध्यम से कक्षा 9 में भी विद्यालय में एडमिशन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यह हो गई चयन संबंधी प्रक्रिया। आइए मैं आपको कुछ ऐसे पहलू भी बताता हूं नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जिनको आपको जानकर अपार हर्ष होगा। विगत 1987 से 2020 तक ऐसे कई बालक निकले जिन्होंने आईएएस, पीसीएस तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। मैं इतने ज्यादा लोग हो चुके हैं जिनका नाम यहाँ पर ले पाना असंभव है, लेकिन आपको जानकर हर्ष होगा कि नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए आज हमारे बांगरमऊ के एसडीएम तथा बीघापुर के सीओ महोदय तथा पीलीभीत जिले के डीएम या फिर बहुत सारे ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभाएं हैं। हमारे जेएनवी उन्नाव से ही कई सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं। नेहा दीदी हो, देवेश भैया हो, अंकुश भैया हो, अनूप भैया हो, बहुत सारे ऐसे नाम जिनको मैं लिखना शुरू करूं तो शायद एक मोटा सा रजिस्टर भर जाए।
जो ग्रामीण अंचलों से निकले और अपनी प्रतिभाओं का उन्होंने एक जो उनके टीचरों ने उसको मार्गदर्शन दिया, उस पर वह चले और आज तमाम ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कई सारी सरकारी नौकरियों में तो जाने ही कितने विद्यार्थी सेलेक्ट हो गए हैं और वह अपने माता पिता का मान बढ़ा रहे हैं तथा गुरुओं का भी सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो एक बार आप सभी से फिर से विनम्र निवेदन है कि आप भी एक बार अपने बालक को नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा अवश्य से अवश्य दिलाए। यदि वह चयन हो जाता है वहां पर, तो रहने से, खाने से, पढ़ने तक की समस्त जो सुविधाएं हैं वह निःशुल्क रूप में बालक को वहां प्रदान की जाएंगी तथा बिना किसी भेदभाव के साथ में उसके शिक्षा और उसके सर्वांगीण विकास का मार्ग तय किया जाएगा। आपका बालक निश्चित ही कक्षा 12 के बाद में ग्रामीण एरिया में या फिर आपके गांव में एक अद्भुत प्रतिभा के साथ में अपनी पहचान बनाएगा, जिले व राष्ट्र में भी अपना नाम रोशन करेगा। यह मेरा वादा है। एक बार आप अपने आसपास के ब्लॉक में पता करें कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म कब निकला, आप अपने बालक को भी वहां पर एडमिशन दिलवाएं तथा यदि आपको लग रहा होगा किसी भी प्रकार से, तो आप नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर भी जाकर के उसको देख सकते हैं तथा साथ ही साथ में आप फतेहपुर 84 नियर काली मिट्टी जाकर के नवोदय की वास्तविक स्थिति को भी पता कर सकते हैं। रहने खाने की बात हमने आपको बता दी। मैं आपको बता दूं कि नित्य जीविकोपार्जन हेतु जो साबुन, तेल, मंजन, कापी, किताबें, समस्त चीजें वहां पर उपस्थित हैं। एक बड़ी सी लाइब्रेरी भी वहां पर उपस्थित की गई है, जो कि बालकों के सर्वांगीण विकास में बहुत ही योगदायी होगी। आपको मैं बता दूं कि जब भी बालक आपका कक्षा 12 में पास आउट होकर वहां से निकलेगा, तो यह तो तय ही है कि कहीं ना कहीं वह अपना समाज में स्थायित्व कायम करेगा तथा चौमुखी प्रतिभा उसके अंदर इतना कूट कर भर दी जाएगी कि जीविकोपार्जन हेतु आप माता पिताओं को उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। बस एक बार आपसे यही है कि आप एक बार जाएं और देखें कि नवोदय विद्यालय किस प्रकार से इस समाज को एक नई दिशा दे रहा है। एक नया महान कार्य कर गए राजीव गांधी जी, जो आज समस्त ग्रामीण अंचल के प्रतिभाओं को सहेजने में बहुत ही अच्छी चीज साबित हो रही है। आप सभी मेरे नवोदय के साथी जो यह वीडियो देख रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको यह जानकारी मिल सके कि किस प्रकार से नवोदय विद्यालय में प्रवेश पा करके हम अपनी कमाई का बहुत बड़ा मद जो है वो बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं तथा शिक्षा भी बहुत ही अच्छे दर्जे की प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।